क्या फायदा है घी को आग में डालने से? अरे वैज्ञानिकों से पूछो, जब घी आग में पड़ता है और जब परिमंडल में पहुंचता है तो न जाने सैकड़ों हजारों विषाणु और कीटाणुओं का नष्ट करता है, पर्यावरण को शुद्ध करता है। और वही नहीं, यज्ञ करने वाले से पूछो कि जो रूप लेकर के, जो रंग लेकर के, जो भाव लेकर के, जो विचार लेकर के हमारे यहां आता है और जो वापस जाता है तो वह नहीं रहता है, वह बदल चुका होता है। बोलिए, वह रूप रह जाता है, जैसे आप आते हैं वैसे जाते हैं। रोम रोम प्रति श्वास श्वास में सत्य धर्म की प्रकाष्ठा होती है, सत्य का जन्म ऊर्जा, और सत्य ऊर्ध्वगमन करता है, लगता है कि हम सचमुच कुछ हैं। और वही जब दूर होते हैं सदगुरु से तो लगता है कि जाकर कहीं मर जाए, ठीक है। बोलो ना, घर के लोग जब प्रताड़ित करते हैं, घर में एक लड़का शराबी निकल गया और तांडव मचाना शुरू किया, माँ बाप सोचते हैं चलो मरी जाए, ठीक है। बोलो ना, यही तो तेरा बच्चे हैं। बच्चे को महंगे महंगे स्कूल में पढ़ाते हो, लोग बोलते हैं गुरुजी स्कूल, अरे स्कूल क्या स्कूल खोले गुरुजी? ये गुरुजी का सबसे अच्छा स्कूल है यार, सबसे अच्छा स्कूल है। इसमें जो विद्यार्थी पढ़ते हैं ना, कहीं फेल नहीं होते। और तेरे विद्यार्थी जो पढ़ते हैं ना, कोई आतंकवादी होता है, कोई भ्रष्टाचारी होता है, कोई चोर होता है, कोई डकैत होता है, कोई शराबी होता है, कोई माफिया बनता है। और तो और IAS IPS को मैं बताता हूं कितने जाकर अपना आत्महत्या कर लेते हैं। सुदर्शन जी महाराज, बगल में ही एक गांव है जहां हम बैठा हूं, वहीं के आपके कास्ट थे, IPS थे, उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। बरेली का एक DM जाकर के रेल के नीचे कटकर मर गए। एक IAS संपूर्ण सचिवालय का महाम करके थे, क्या नाम बोले, वह जहर का कैप्सूल खाकर अपनी आत्महत्या कर लिया। मैं पूछना चाहता हूं ये किस स्कूल में है, किस स्कूल में पढ़ाया जाता है? किस स्कूल की बात करते हो? महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ा दोगे तो हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा बच्चा, जो चाहते हो पा जाओगे। बच्ची ऐसी हो जाएगी, अरे ऐसी बच्ची होगी जिस बच्ची के कर्तव्य से तेरा शीश झुक जाएगा, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। बोलो, है कि नहीं है? यदि सदगुरु के आश्रम में नहीं हो, सदगुरु के परिश्राय में नहीं हो, सदगुरु के साथ नहीं हो, सत्संग में नहीं हो, सत्संग से जुड़े नहीं हो, तो मैं दावे के साथ कहता हूं मुंह छिपा करके बोलना पड़ेगा, हाँ मेरा ही बेटा है साहब, जमानत करा दीजिए। धर्मानंद जी, गलत बात है? बोलिए ना। अरे इस पाठशाला से, जो सदगुरु के पाठशाला से निकल करके जाते हैं, जो यहां से निकल कर जाते हैं, जो यहां की सर्टिफिकेट लेकर जाते हैं, संसार में पूजे जाते हैं, संसार में कीर्ति पाते हैं, संसार उनका सम्मान करता है। और जो तेरे इस स्कूल से निकलते हैं ना, जो इस स्कूल से निकलते हैं, कोई ढोंगी होता है, कोई पाखंडी होता है, मैं दावे के साथ कहता हूं घुसखोर होता है, जनता को चूसने वाला होता है। दया उसके हृदय से दूर होती है। किस पाठशाला की बात कर रहे हो और किस विज्ञान की बात करते हो? विज्ञान की बात करते हो? क्या युग है? अरे क्या युग है? तेरे युग को देखा हूं, उस समय जिस समय वैदिक युग था, दिव्य आत्माएं, इतने अस्पताल नहीं थे, फिर भी इतना मौत नहीं होती थी, लोग इतना बीमार नहीं पड़ते थे। बोलिए हाँ या ना? बोलिए, माताओं से पूछिए, मैं गवाह हूं, मेरे उम्र के समय में इक्का दुक्का ऑपरेशन से बच्चे होते थे, नहीं सभी नॉर्मल हो जाते थे। बोलो, झूठ बोल रहा हूं मैं? झूठ बोल रहा हूं? और आज तो हम जानते हैं 100 में एक आध ऐसा होगा कि जो बिना ऑपरेशन का होगा। यही तो तेरा युग है, यही तो तेरा विज्ञान है, इसी की विज्ञान की प्रगति कहते हो। संपूर्ण विज्ञान आज बारूद के ढेर पर खड़ा है। जो वैश्वरानंद जी भजन प्रार्थना किए हैं ना, सर्वम नमामि, सबका, उस मां सरस्वती का मैं नमन करता हूं कि सबकी बुद्धि शुद्ध करे। जितने राष्ट्राध्यक्ष हैं इस धरती पर, देश के राष्ट्राध्यक्षों की बुद्धि फिर जाए। सबके पास अणुबम, प्रमाण बम जैसे महान घातक अस्त्र हैं, हथियार हैं। थोड़ी सी बुद्धि भ्रष्ट हो, एक एक बटन दबावें
पूरी पृथ्वी प्रलय हो जाएगी और संपूर्ण भारत नहीं, संपूर्ण धरती बारूद के ढेर पर खड़ी है। यह तेरा विज्ञान है, यही तेरा विज्ञान है। बताते हो क्या खोज किया, चंद्रमा पर चला गया, और इसके पहले मेरे ऋषि मुनियों ने बता दिया था कि तेरे सूरज की लंबाई कितनी है, चंद्रमा पर कोई जीव नहीं रह सकता, वहां ऑक्सीजन नहीं है। तुम्हारा विज्ञान अब बता रहा है। किसकी बात करते हो, कौन से विज्ञान की बात करते हो? बड़ी व्यवस्था थी अच्छी तेरी। क्या खोज किया? फ्रिज का खोज किया, फ्रिज का खोज किया। अरे फ्रिज में रखने वाला चीज खाने वाला बीमार पड़ता है, पड़ता है नहीं पड़ता है? उस समय चीज अच्छी थी, माताएं कठौती कहा जाता था, काठ की लकड़ी का बना हुआ एक बर्तन होता था जिसमें रोटी रखे तो सूखता नहीं था। बोलिए, आज तेरे डब्बा में रखा जाता है प्लास्टिक में। भारत का विश्व विज्ञान शोध कर चुका है कि उससे कैंसर के कीटाणु पैदा हो रहे हैं। दो लो, मौत लो, बीमारी लो, यही तो है। ज्वार बाजरा की रोटी खा करके लोग 100-100 वर्ष तक जीते थे और 3-3 किलो का फावड़ा खेत में चलाते थे। आप लोग देखेंगे नहीं देखें, किसान लोग जानते होंगे, देवियां 5-5 किलो गेहूं स्वयं पीस लेती थी। अब वह देवियों को तो मसाला भी नहीं पीसा जाता है, वो भी आता है केमिकल मिलाया हुआ। क्या नहीं आ रहा ना पाउडर? किस विज्ञान की बात करते हो मेरे दिव्य आत्माएं? कहां तेरा दिमाग है, कहां तेरा माइंड है, कहां गया है? आज तेरा विज्ञान यान खो जाए, उसके पहले हमारे भगवान राम पुष्पक विमान से रावण को मारकर कई हजार वर्ष पहले पूरे सेना सहित आ गए हैं अयोध्या में। प्रमाण है।